वेव्स एनर्जी कैसे कैरी करती हैं, यही हमारा टॉपिक है। वेव्स में एनर्जी आती कहाँ से है और कैसे ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। वेव्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। स्ट्रिंग को हम, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को अप एंड डाउन अगर मूव कराते हैं तो उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है, हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस स्ट्रिंग को। जब स्ट्रिंग को मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है और उस स्ट्रिंग के अंदर वेव जनरेट हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो वेव उस मस्कुलर एनर्जी को लेके जाएगी। पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करेंगे। मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, मटेरियल कहीं पे नहीं जाएगा जो मीडियम है उसका, और जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी। जो मस्कुलर एनर्जी स्ट्रिंग में गई है वो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। The vibrating force from the hand disturbs the particles of the string and sets them in motion. मस्कुलर एनर्जी ने स्ट्रिंग को वाइब्रेटरी मोशन दी, उसने पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया और उस डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी आगे फर्दर ट्रांसफ़र होना शुरू होगी। These particles then transfer their energy to the adjacent particles. अब पार्टिकल से पार्टिकल वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती जा रही है और एक एंड से दूसरे एंड तक वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। The amount of energy carried by the wave depends on the distance of the stretched string from its rest position. जो स्ट्रिंग हमने स्ट्रेच की हुई थी, मीन्स जो उसकी मीन पोजीशन थी, उससे कितना डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है किसी भी वेव का, या आप इसको अगर एक क्वांटिटी की टर्म में बात करें, कितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी वो वेव ज़्यादा कैरी करेगी। द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एनर्जी, वेव की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है कि एम्पलीट्यूड उस वेव का कितना ज़्यादा है। इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड। अगर हम स्ट्रिंग को स्पीड के साथ, हाई स्पीड के साथ उसको मूव कराएं, तो इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा अपनी मस्कुलर एनर्जी उस स्ट्रिंग को दे रहे हैं और पर सेकेंड, हर सेकेंड में ज़्यादा एनर्जी उसको मिल रही है। इसका मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। एक सेकेंड में अगर पहले 5 वेव्स ट्रांसफ़र हो रही थी, अब एक सेकेंड के अंदर 10 वेव्स या 15 वेव्स ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई हैं। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई, तो इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। एंड द वेव डिलीवर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव्स फॉरवर्ड। वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज एक्सप्लेन बिलो। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वही एक्सपेरिमेंट है जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्टोन ड्रॉप करें किसी भी पॉन्ड में और कुछ फासले के ऊपर आपने कोई चीज़ रख दी है, तो आपको क्या मिलेगा। जब आप उसमें स्टोन ड्रॉप करेंगे, उस स्टोन के गिरने की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी जिससे वेव जनरेट होगी। वेव जैसे जैसे आगे मूव करेगी उसके साथ साथ ये पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करेंगे, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं। व्हेन वेव्स रीच द कॉर्क इट विल मूव अप एंड डाउन अलोंग विद द मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स। वाटर के जो पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करेंगे, उनकी अप एंड डाउन मोशन के साथ ये कॉर्क भी अप एंड डाउन मूव करेगा, लेकिन वेव आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी by getting energy from the waves. This activity shows that water waves, like other waves, transfer energy from one place to another without transferring matter. यहाँ से पानी कम होके, जो मैटर है, पानी एक मैटर ही है, कम होके दूसरी जगह नहीं पहुँच गया वेव के साथ। मैटर इसी जगह पे रहा है जहाँ जितना मैटर था वो उतना ही रहा है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, और वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ एनर्जी चली गई है। इसका मतलब ये है कि वेव्स एनर्जी कैरी कर सकती हैं और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र भी कर सकती हैं। इससे पहले हमने टाइम पीरियड, मैस स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम का पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी पढ़ी है। इसी तरह लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स जो मैकेनिकल वेव्स हैं, इसकी स्पीड भी हम फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं।
ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है जो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ये वेव की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हैज़ अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग। जब वेव मूव करती है तो इसका मतलब ये है उसकी कोई स्पीड होनी है। वो स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है या स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब अगर ये टाइम टाइम पीरियड हो, इट मीन्स के टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, और वन वाइब्रेशन मीन्स वन वेव लेंथ। अगर हम इस टाइम को टाइम पीरियड लें तो हमारे पास ये डिस्टेंस जो है ये वेव लेंथ आ जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो एक वेव लेंथ कम्प्लीट होने का, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने का टाइम होता है। तो टाइम ले रहे हैं हम कैपिटल टी, टाइम पीरियड। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस कितना उसके अंदर आएगा? वन वेव लेंथ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू लेमडा ओवर टाइम, वेव लेंथ ओवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है 1/f, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। अगर आप इसको यहाँ पे पुट करें 1/f तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। दिस इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि मैकेनिकल वेव्स के लिए ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे, और इस इक्वेशन को कहते हैं वेव इक्वेशन। साथ ही एग्जांपल है, अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वो वेव मूव कर रही है, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में 4 साइकिल पास हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है और वेव लेंथ है 0.4 मीटर, लेमडा इज़ 0.4। what is the speed of the wave? We use the formula v equals f lambda, f is 4 and lambda is 0.4. So the speed of this wave will be 1.6 meter per second. साइड इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लें। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर थ्रू सॉलिड्स देन थ्रू गैसेस। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सॉलिड्स में ज़्यादा स्पीड्स के साथ मूव कर सकती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स मूव थ्रू सॉलिड एट अ स्पीड लेस देन हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हाफ स्पीड से भी कम स्पीड से ट्रांसवर्स वेव्स ट्रैवल करती हैं। व्हाट्स द रीज़न? Because the restoring force exerted during this up and down motion of the particles of the medium is less than the restoring force exerted by the back and forth motion of particles of the medium in case of longitudinal waves. Transverse waves में particles ने up and down move करना है, उसमें restoring force up and down आनी है। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स वैसे ही करीब करीब हैं तो उनकी मोशन अप एंड डाउन ज़्यादा मुश्किल है उसके निस्बत टू एंड फ्रो, राइट और लेफ़्ट साइड पे बैक एंड फोर्थ वो मोशन ईजी है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल जो हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड्स में हाई स्पीड के साथ मूव कर लेती हैं। जनरेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी वेव रिक्वायर मोर एनर्जी पर सेकेंड। ये भी डिस्कस हो गया टॉपिक के बीच में कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी वेव हमें चाहिए या किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसके पीछे एनर्जी सोर्स ज़्यादा है than to generate low frequency wave. Thus, a high frequency wave carries more energy than a low frequency wave of the same amplitude. Same amplitude के साथ ही अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी कम है उसका मतलब ये है कि वो कम एनर्जी कैरी कर रही है, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रही है। वेव्स ही हमारी डेली लाइफ में और कहाँ कहाँ पे मिलती हैं इसकी एप्लीकेशन देख लें। Earthquake produces waves through the crust of the earth. अर्थ के क्रस्ट में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू अर्थक्वेक इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स। उन वेव्स को हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। बाय स्टडिंग सच वेव्स द जियोफिजिस्ट लर्न अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ फ्यूचर अर्थ एक्टिविटी। तो इन सिस्मिक वेव्स को पढ़ के जियोफिजिस्ट जो हैं वो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर और बाकी जो उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Now we will discuss some exercise questions 10.7
derive a relationship between velocity, frequency, and wavelength of a wave. Write a formula relating velocity of a wave to its time period and wavelength. Its answer is on the same topic on page 11 we discussed now. ये हमारी इक्वेशन है जो वेलोसिटी या स्पीड के लिए हम यूज़ करते हैं, उसी को हमने कन्वर्ट किया है, टर्म्स यूज़ की हैं वेव के लिए, वेव लेंथ और टाइम पीरियड, और ये हमारी वेव इक्वेशन है जो हम लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ 10.7 नॉट 10.8. 10.8 is waves are the means of energy transfer without transfer of matter. Justify this statement with the help of a simple experiment. मैटर के ट्रांसफ़र हुए बगैर एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है थ्रू वेव्स, ये भी आज का ही हमारा टॉपिक था. एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स. ये उसकी एग्जांपल है जिसमें हमने मस्कुलर एनर्जी को कन्वर्ट होते दिखाया है, उसको डिस्कस किया है कि मस्कुलर एनर्जी स्ट्रिंग में कैसे ट्रांसफ़र हो रही है और स्ट्रिंग से एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होके आगे जा रही है विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ एनी मटेरियल और मैटर. दिस इज़ आवर एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने एक स्टोन ड्रॉप किया था किसी भी पॉन्ड ऑफ वाटर में, और हमने देखा ये था कि मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं. एंड दिस विल बी द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. We have another question 10.6. Draw a transverse wave with an amplitude of 2 cm. एक transverse wave draw करनी है जिसका amplitude 2 cm हो and a wavelength of 4 cm और wavelength 4 cm हो. Label a crust and trough on the wave. crust और trough को label भी करना है. wave draw करने के लिए सबसे पहले आप एक mean position की line लगाएं और मेन पोजीशन से हमारा एम्पलीट्यूड होगा 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर दें और ऐसे ही 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लेंथ के ऊपर 2 सेंटीमीटर का एक और पॉइंट मार्क करें जिसकी हाइट मेन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर हो. इन दोनों के मिड में 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इस मेन पोजीशन से नीचे 2 सेंटीमीटर मार्क करें और फिर इन पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन करें कि आपके पास एक वेव फॉर्म बन जाए. ये 2 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड है और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज़ 4 सेंटीमीटर. सो द वेव लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर. और उसके साथ पार्ट था कि हमने क्रस्ट और ट्रफ को इसके ऊपर मेंशन भी करना है. द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज़ क्रस्ट and the lowest point from the main position is trough, which is here.